नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का इससे पहले कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसका एपिसोड नंबर 2 लेके आया हूं। और इस एपिसोड के अंतर्गत कुछ सवाल हैं जो आने वाले जितना भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं सवालों के ऊपर। क्या सवाल सब लेके आया हूं इसमें सवाल नंबर, आप लोगों को पहला एपिसोड में 13 सवाल लमसम करवाए थे, इसमें कुछ सवाल बचा हुआ है। इन सभी सवालों को देखते हैं कि कैसे सवालों को ऑपरेशन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति इससे आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इसके लिए आप लोग को फार्मूला बताए थे कि ऐसा काम ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या होता है फार्मूला M1 D1 सॉरी देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है M1 D1 H1 बट्टा W1 इक्वल टू M2 D2 डबल H2 बट्टा W2। यानी आपको बताए थे कि जितना भी व्यक्ति दिन घंटा सब ऊपर होता है, काम क्या कहाँ होता है, नीचे होता है। कितने व्यक्ति है? कुछ व्यक्ति की संख्या मुझे नहीं मालूम है, क्या मालूमेंगे? पहला केस में व्यक्ति x है और ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। तो x गुना 12 लिए 12 दिनों में ये कर देता है। और कहता है कि इससे दुगुने व्यक्ति, काम था एक, इससे दुगुना व्यक्ति यानी x है तो कितना हो जाएगा 2x। इससे दुगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो इधर दिन नहीं मालूम है, काम कितना है? आधा। आधा का मतलब 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो इधर क्या हो जाएगा? x गुना 12 इक्वल टू कितना होगा? इधर 2 गया तो 4x गुना क्या D2। x से x कटा, 4 से काटेंगे तो 3 मतलब है, यानी D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 3। यानी 3 दिन में ये क्या कर देगा? इस काम को समाप्त कर देगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में खोदते हैं, तो 139 मीटर लंबी खाई को 6 दिनों में कितने आदमी खोद देंगे यदि 9 घंटे प्रतिदिन काम करे तो? 15 आदमी कितने दिनों में करते हैं? 20 मीटर लंबी खाई को खोदने में 8 घंटे प्रतिदिन खोदते हैं, तो 18 दिनों में करते हैं। तो पहला केस में 15 व्यक्ति है, कितने मीटर लंबी खाई है? तो 20 मीटर, नीचा जाएगा काम। कितने दिनों में करते हैं काम? 8 घंटे प्रतिदिन करता है। कितने दिनों में खोदते हैं? 18 दिनों में। अब कहता दूसरा केस में 39 मीटर लंबी खाई है, काम 39 मीटर हो रहा है, कितने दिनों में खुदाता है? तो 6 दिनों में। उसके बाद कहता है कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना व्यक्ति था? M2 आपको पता नहीं है। ऐसे सवाल बनाने के लिए हमेशा यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहला केस में क्या था कि 15 व्यक्ति 20 मीटर लंबी खाई को, 15 व्यक्ति था, 20 मीटर लंबा काम हो रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में करते हैं। तो इस दूसरा केस में आदमी की संख्या नहीं दिया, इसी का वैल्यू निकालना है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि 9 दूना 18, इधर काटते हैं तो देखिएगा 9 दूना कितना हो गया? 18। इधर काटेंगे तो क्या होगा? 9 दूना 18 कटा, 2 से काटेंगे तो 2 या 6, काटेंगे तो 3 पंचे 15, 5 से 5 का 20, 4 कटा, इधर देखिए 4 से कट गया। आपको जो है ना क्या पूछ रहा है? कितना? 4 दूना 8, इधर कट रहा है। तो M2 निकालेंगे तो क्या होगा? ये 2 अब 39 को गुना होगा, आपको कितना हो जाएगा? 78 दिनों में काम को पूरा कर देगा, यानी कितना? ऑप्शन नंबर सी।
फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या करता है कि आपको जो है ना 16 क्वेश्चन बोलता है कि 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो कहता है कि 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे 35 व्यक्ति। 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 35 आदमी 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। पहला केस में कितना है 20 आदमी है, कितने मीटर 6 दिनों काम करता है और कितना मीटर लंबा दीवार बनाता है, तो आपको जो है ना 56 मीटर। तो काम नीचे जाएगा, ये हमेशा बताता है। और क्या है कि जो 35 आदमी, तो 35 कितने दिनों काम करता है 6 दिन, और कितने मीटर दीवार बनाएगा पता नहीं। मान लीजिए दीवार पता नहीं तो x। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना से होगा, 6 से 6 कटा, 7 पंचे 35, इधर क्या हो गया 5 से काटेंगे 5 का 20, 4 से काटे तो 14, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 14, कितना हो जाएगा 14 सत्ते 84। कितना मीटर लंबा दीवार बनाएंगे, सॉरी 14 सत्ते क्या हो जाएगा 98, क्या हो जाएगा 98, यानी 98 मीटर लंबी दीवार को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर क्या है कि राम श्याम और मोहन की कार्य क्षमता का रेशियो 2:3:5 है, 2:3:5 है। तीनों को मिलाकर के 40,000 रुपये मिलते हैं। तो श्याम का हिस्सा कितना होगा। तीनों के काम जो करने का जो रेशियो है, एक राम है, एक क्या है श्याम है, एक क्या है मोहन है। इससे कार्य क्षमता का रेशियो, यानी राम करता है 2, तो श्याम कितना काम करता है 3, अब मोहन कितना करता है 5। टोटल काम के लिए कितने राशि मिलते हैं 40,000, यानी 2 + 3 + 5 = 5 और 3 कितना 8 और 2 10। 10 के लिए कितना मिलता है 40,000 रुपये। एक के लिए कितना मिलेगा 4,000 रुपये। एक के लिए कितना मिलेगा 4,000 रुपये। 10 के लिए 40,000, तो एक के लिए कितना 4,000 रुपये। तो आपसे किसका हिस्सा पूछ रहा है, श्याम का हिस्सा। तो श्याम का हिस्सा क्या होगा, श्याम का जो हिस्सा मिलेगा कितना 3, तो 3 का वैल्यू जो होगा 3 × 4,000 = कितना हो जाएगा, इसको मिलेगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़िया एक दिन में कितने जाल बनाएगी। 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी। तो देखिए मकड़ी कितना है 7, कितना दिन कितना है 7, कितने जाल बनाती है 7। अब कहता है एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी, तो पता नहीं। x माने 7 से 7 का, x का वैल्यू कितना आएगा 7, कितने जाल बनाएगी 7। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी काम का 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 7% अधिक कार्यकुशल है। पहले ऐसे सवाल में प्रतिशत लगा दिया ना, तो इसका 7% का वैल्यू निकालेंगे। 60% = कितना होगा, काटेंगे 60/100 क्या हो जाएगा 2/3। यानी कौन कौन व्यक्ति है ए और बी। देखिए ए लिखे, बी है, इसका जो इफिशियंसी होगा क्या कह रहा है कि बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी अधिक काम करता है और ए क्या करता है कम काम। तो देखिए बी ए से 60%, यानी ए 3 करेगा तो बी कितना करेगा, 3 में 2 जोड़ दीजिए कितना 5, यानी ए 3 करता है तो बी कितना करेगा 5, तभी तो 60% अधिक काम करता है बी। और कहता है ए कितने दिनों में करता है 12 दिनों में। तो टोटल वर्क जो आपको होगा, टोटल वर्क, तो ए 12 दिन में करता है, ए एक दिन में काम करता है 3, और ए को टाइम लगता है 12 दिन, तो 3 × 12 यानी 36 काम है टोटल। तो कहता है बी को काम करने में कितने दिनों लगेगा, तो बी काम को करने में कितने दिनों लगेगा, तो देखिए 36 बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 अब 0.2 7.2, यानी आपको देखिए कितना 7.5 या 7.2 होना चाहिए, 7.2 होना चाहिए, इतना दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर क्या है
कि शशि किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। और तान्या उसी काम को 25% अधिक दक्ष है। तो कहता वही काम को तान्या को करने में कितने समय लगेगा? देखिए 25%, 25% इक्वल टू 1/4। व्यक्ति कितना है? व्यक्ति है आपको 1/4। कौन कौन व्यक्ति है? शशि और क्या है? तान्या। इफिशियंसी जो निकालेंगे, कौन है अधिक? तान्या 25% अधिक दक्ष है, यानी तान्या ज्यादा काम करता है। किससे? शशि से। यानी शशि 4 काम करेगा तो तान्या 4 से 1 ज्यादा काम करेगा, 5। शशि 4 काम करेगा तो तान्या कितना करेगा? 5। अब कहता है शशि किसी काम को 20 दिन में करता है। ये 20 दिन में काम करता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4 गुने 20, क्योंकि एक दिन में शशि 4 काम करता है, 20 दिन में करता है तो 20 चौक 80 काम करता है। टोटल वर्क कितना काम करेगा 20 दिन में? 80। यानी टोटल वर्क कितना है? 80। तो कहता है तान्या उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो तान्या को समय जो लगेगा 80/5 इक्वल टू कितना? 16 दिन। इसको जो लगने वाला दिन है कितना? 16 दिन। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करता है। ए करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। कहता है उन्होंने कार्य को 3000 रुपए में करने का ठेका लिया तो ठेके की धनराशि ए का भाग क्या होगा? ए 15 दिन, बी 10 दिन। तो पहले काम कितना कितना करता है उसका एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका कितना हो जाएगा? 30 टोटल वर्क। तो 15 गुना 30 और 10 दिया 30। यानी देखिए 15 गुना 30, 10 दिया 30। ए काम कितना करता है? 2। बी कितना करता है? 3। ए को 2 काम के लिए पैसा मिलेगा, बी को 3 काम के। टोटल काम कितना हो रहा है? तो टोटल जो है ना, टोटल 2 + 3 इक्वल टू 5। यही 5 का वैल्यू आपको कितना मिला है? 3000 रुपये। तो एक का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 × 30, 600 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है, सॉरी 30,000 रुपया था, तो एक का वैल्यू 6000 होगा। तो आपसे ए का भाग पूछ रहा है, ए का। तो ए को कितने काम के लिए मिलेगा? 2 काम के लिए। तो 2 काम के लिए कितना मिलेगा? 6 × 2 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12,000। ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। 6 पुरुष 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, तो 18 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगुने काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए 6 पुरुष पे कितने महिला है? 12। 6 पुरुष इक्वल टू है आपको 12 महिला। यानी एक बात समझिए, 6 पुरुष पे 12 महिला है। तो टोटल देखिए 6 पुरुष पे 12 महिलाएं हैं, यानी एक पुरुष पे कितने महिलाएं होगा? 2 महिलाएं होंगी। एक पुरुष इक्वल टू 2 महिला। अब देखिए एक पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं? 6 पुरुष है तो 20 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क आपको 6 पुरुष है और 6 20 दिन में किया, तो 6 × 20 इक्वल टू 120 काम होगा। टोटल काम जो होगा कितना होगा? 120। अब देखिए 18 पुरुष और 16 महिला मिलकर काम को दुगुने काम को कितने दिन में? तो दुगुना काम कितना हो जाएगा? तो पहले देखिए 18 पुरुष प्लस कितना महिला? 16 महिला। 18 पुरुष में 18 पुरुष होगा। अब पुरुष पे ही टोटल काम निकाले, तो देखिए 16 महिला जो होगा कितने पुरुष के बराबर काम करेंगे? तो 8 पुरुष के काम। तो 8 पुरुष कितना हो गया? 18 × 8 24, 24 पुरुष हो गया। इससे दुगुना काम, इससे दुगुना काम मतलब 12 × 24 240 काम को करना है कितना? 24 पुरुष को। तो 24 और 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कितने दिनों में कर देगा? 10 दिनों में कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 क्या है? एक किसी काम का छठा हिस्सा 5 दिन में करता है। ये जो है ना छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में करता है। छठा हिस्सा कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। टोटल काम करेगा 30 दिनों में। कहता बी उसी काम का 1/4 हिस्सा, बी 1/4 हिस्सा कितने दिनों में करता है? आपको 15 दिनों में करता है। ये कितना? 15 × 4 60 दिनों में करेगा। तो कहता दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा? एलसीएम लेंगे, 60 होगा
इफिशियंसी 2 A 3। अब जो है काम को दोनों मिलकर A प्लस B मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम 7, एक ये 2 करता है, ये 3 करता है, यानी एक दिन में 5 करता है। 12 25 60, 12 दिन में कर देगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 11:15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये कुछ नहीं है, कहता 15 व्यक्ति प्रतिदिन काम करके 6 घंटे 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपए कमाते, तो 10 घंटे काम करके 20 व्यक्ति कितना पैसा कमाएंगे। तो देखिए 15 ऊपर जाएगा, कितना 6 घंटे काम करता है, कितना पैसा कमाता है 900। उसने काम ऊपर रखा था, इसमें पैसा नीचे रहे, तो कहता है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 व्यक्ति कितने पैसा कमाएगा। मान लीजिए x पैसा, कैलकुलेशन कीजिए, 15 छक्के 90, 10 मरतबे करना, तो x का वैल्यू 2 पे क्या हो, 1 2 3 वो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कितना पैसा कमाएंगे 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, A के 2 दिनों का काम B के 3 दिनों के काम के बराबर है। A जो है ना B काम क्या करता है कि समय A के 2 दिनों का काम B के 3 दिनों के काम के बराबर है, यानी ये 2 दिन काम करता है, जो काम 2 दिन में करता है वो B कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में। 2 दिन लेता है तो 3 दिन लेता है। अब करता है इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 1 3 1 2 होगा। कहता है एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए 8 दिन में करता है तो ए 1 दिन में 3 और 3 गुना 8 इक्वल टू टोटल वर्क 24। कहता बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी को एक दिन में काम कितने करते हैं 2, तो टोटल काम 24/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। कितने दिनों में समाप्त कर देगा, 12 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था आज के सेशन के लिए। अब टाइम एंड वर्क से जितना भी क्वेश्चन था लमसम ले चुके हैं, और अगर क्वेश्चन बचा है तो मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।